हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। एडुटेरिया का बुक आ चुका है बेल्टॉन ड्यू नई भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टोटल प्रैक्टिस सेट है 10 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर दोस्तों 5 प्रीवियस ईयर सेट है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा और डेली सेट एक सेट जरूर अपलोड करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 5 है और इसी सेट को रिवीजन करने वाले हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी। छोटा, माध्यम और बड़ा सभी का दोस्तों चयन किया जा सकता है हेडर और फुटर में। अगला प्रश्न है, सीपीयू के सामान्य गणित गणित परफॉर्म करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एएलयू। और एएलयू में दोस्तों ये जो है गणित परफॉर्म करता है सीपीयू के लिए एएलयू। अगला प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी। ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो सभी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए किन 4 चीज़ों का जरूरत होती है? तो इसका आंसर डी टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। ये सभी दोस्तों ये सभी इंटरनेट से जोड़ने के लिए यह 4 चीज़ों का जरूरत होती है। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर लिखा है दोस्तों XLS, याद रखिएगा यह पॉइंट है, पॉइंट XLS ये जो है एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए का जो है यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी F7 दोस्तों कुंजी दबाएंगे कुंजी F7, जो कि यह जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल करेंगे। आगे प्रश्न है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी F11 F11। और यह जो है दोस्तों एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अगला प्रश्न है, कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ और यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे साथ संलग्न किया जा सकता है, अर्थात संलग्न किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मर्ज टेक्स्ट में दोस्तों यह जो है कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है, तो मर्ज टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में ऑल्ट प्लस कंट्रोल और कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेस्ट स्पेशल और इसी का शॉर्टकट की है। दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग ये जो है दोस्तों सेट को कम से कम 2 या 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जीके जिस नहीं है दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर दोस्तों थोड़ा कठिन होता है समझने में, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो प्रश्न पर आते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न होगा, कंप्यूटर में सीयू का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रोग्राम को संचालित करना, यही है सीयू का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है राइट में दोस्तों दिखाई देता है, जो कि पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडोज दिखाई देती है राइट।
प्रश्न GAIS का इसका पूरा नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, याद रखिएगा दोस्तों, पूर्ण रूप है GAIS का। अगला प्रश्न, आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी। तो सभी को देखते हैं दोस्तों बारी बारी से। तो यहाँ पर है सेल पर क्लिक करके, उसके बाद टैब खोजी दबाकर, उसके बाद एरो खोजी दबाकर, सभी है सभी। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्ज। आगे प्रश्न है, प्रिंटर के लिए यहाँ पर तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दो अलग अलग प्रिंटर्स को जरूरत। 18वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, होस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, Alt+R का यूज करेंगे, Alt+R। अगला प्रश्न होगा, MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? तो दोस्तों रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक्सेल है दोस्तों, एक्सेल। 21 नंबर प्रश्न है, मर्जिंग ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पेज के किनारे की दूरी बदलने के लिए। मर्जिंग जो है ऑप्शन होता है किसके लिए? तो पेज के किनारे की दूरी बदलने के लिए। प्रिंटर की यहाँ पर तो क्विज क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रिंट करने के लिए प्रतिरक्षा सूची है प्रिंटर के लिए क्विज। अगला प्रश्न है 23 नंबर, MS ऑफिस के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, बिल्कुल। 24 नंबर क्वेश्चन, HTTP का मतलब, बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर सी। आगे प्रश्न है, MS एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। 26 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, Ctrl+H। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, CD रोम है, यह जो है ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम। प्रश्न, पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 4 प्रकार का जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नॉर्मल होता है। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। प्रश्न होगा, फ्रंट्स और साइज को बदलने के लिए किस टूल बॉक्स का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर तो फॉर्मेटिंग है इसका आंसर, और इसी का दोस्तों टूल बार का प्रयोग करेंगे, फॉर्मेटिंग। 31 नंबर क्वेश्चन, RAM का पूरा नाम दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न, हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन है, एक में क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई साइड को हाइड करने के लिए किया जाता है। हाइड साइड का ऑप्शन इसीलिए
दिया जाता है। इसका आंसर 1। अगला प्रश्न, एक वेबसाइट एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 URL। URL के रूप में जाना जाता है एक वेबसाइट एड्रेस को URL। MS एक्सेल में यहाँ पर लिखा है दोस्तों, MS एक्सेल में इक्वल टू SUM सम और फॉर्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसका आंसर डी, जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए। प्रश्न, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? दोस्तों, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है। मर्जिंग पेपर साइज कलर और उसके बाद पेपर स्रोत लेआउट, दोनों दोस्तों आंसर है। दोनों आंसर को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर है SQL। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प को ही चुनना है। इसका आंसर डी, ए और बी दोनों सही है। तो ए में क्या है दोस्तों, चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, चूज इंसर्ट हाइपरलिंक। उसके बाद प्रेस कंट्रोल प्लस के, दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ई-कॉमर्स वेबसाइट। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? ई-कॉमर्स वेबसाइट कहेंगे। आइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन पे, एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ट्रिम का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिम। आइए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है, एक मेगाबाइट MB कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक में दोस्तों 1024 KB के बराबर होता है। प्रश्न है 42 नंबर, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, F5। याद रखिएगा, जो कि स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? F5 है। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है? जो कि टेक्स्ट पर आधारित। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर LYNX। याद रखिएगा, लाइन्स, LYNX। आगे प्रश्न है, एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए दोस्तों, एक्सेल में जो शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एमओडी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एमओडी। आइए तो अगला प्रश्न है, एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। प्रश्न है, MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, Alt+P का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है? जो कि लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइपर लिंक का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। 50 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया
जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंसर्ट, और यहाँ पर चैट है, यहाँ पर सिंबल है, सिंबल को याद रखिए दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेसबुक, और यह जो दोस्तों वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी Ctrl+K, और यह जो है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक टॉप पर, TOP टॉप पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेम बॉक्स में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है व्यवसायिक कार्य के लिए दोस्तों उपयोगी है। कोबोल जो है एक भाषा है जो कि यह जो है कंप्यूटर का भाषा है जो कि यह व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वह सूत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसका आंसर सी है। इस सूत्र को दोस्तों याद रख लीजिएगा आप लोग। 58 नंबर क्वेश्चन, कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी B+C दोनों है दोस्तों। तो बी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेव एज PDF, और सी में क्या है एक्सपोर्ट एज PDF और सेव एज PDF दोनों है दोस्तों, और दोनों याद रखिएगा दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हाँ बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है सही फॉर्मूला है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, इस फॉर्मूला को दोस्तों याद रखिएगा, बराबर है और SUM और कोष्ठ में घिरा हुआ है A1:B1। दोस्तों ये इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, तो यही है इसका आंसर एक। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।